बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद से पहले ही हुकूमत ने आवाम को ईदी दे दी है। 9 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा हो गया है। मैं कई दिनों से आपको बता रहा था कि ये वारदात हुकूमत डालने वाली है और बिल्कुल सही मानों में जिसको पेट्रोल बम कहते हैं वो गिरा दिया है। अब सभी इसको कह रहे हैं ये तो असल में ईदी है। अभी आपने देखा कि रमज़ान मुबारक में ही ये खबर भी आई कि बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है, गैस जो है फिर महंगी की गई है। उसकी वजाहतें भी आती रही कि जी हमने 3 दफ़ा गैस क्यों महंगी की है, जबकि गैस हुकाम के हज के जो अखराजात हैं वो भी टैक्स से, यानी जो गैस का बिल है उसी में से लिए जाएंगे। ये सब भी जनाब आप अंदाज़ा लगाइए हो रहा है जिस मुल्क में। तो वहाँ पेट्रोल भी 9 रुपये 66 पैसे जो महंगा होगा वो इसलिए होगा कि जनाब हुकूमत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन खर्चों की। और अभी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये ईद से पहले ये काम किया गया है ईदी की सूरत में, और ये वाली ईदी आपको ईद के बाद भी मिलती रहेगी। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि ईद के बाद भी ये महंगाई का सिलसिला, ये ना रुकने वाला तूफान, ये जारी रहने वाला है। जब हुकूमत की यह हालत होगी कि वो दिन ब दिन अवाम पर बोझ बढ़ाती चली जाएगी हर तरह से, तो फिर ये समझें कि जनाब लोग आगे से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। अब इसको किसी ना किसी ने लीड करना है, और अगर कोई सामने नहीं आता तो फिर लोग जत्थों की सूरत में निकल आते हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तहरीक इंसाफ इस हवाले से अब तैयारी कर रही है कि किस तरह हमने एहतजाज को भरपूर तरीके से आगे लेकर चलना है और इमरान खान साहब की रिहाई की मंजिल हासिल करनी है। अब ईद के बाद का प्लान पूरी तरह से तैयार है, और अभी जो आप रैलीज देख रहे हैं, कराची में, पेशावर में बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसको अल जजीरा ने रिपोर्ट किया। उनके पाकिस्तान रिपोर्टर हैं कमाल हैदर, उन्होंने कमाल ही कर दिया और ये तक बता दिया, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया चैनल्स या पीटीवी तो है नहीं कि जहां पर इस तरह के दगने होंगी या मसाइल होंगे। तो अल जजीरा ने तो साफ कह दिया है कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए ये लोग निकल रहे हैं। और जिस तरह अब ये उनके अल्फाज हैं, कमाल हैदर, ये अल जजीरा पर रिपोर्ट हो रहा है कि ये इलेक्शंस रिग्ड थे और इमरान खान को लोगों ने मेजॉरिटी दी, वो जीते थे इलेक्शंस और उनकी मकबूलियत जेल में रहकर बढ़ी है। अब यही सवाल हुआ कि इतने अरसे से, जब एंकर ने पूछा कि इतने अरसे से इमरान खान जेल में है, ये रैली निकाली गई है, उसकी रिहाई के लिए निकाली गई है, पेशावर में है, वहाँ उनकी गवर्नमेंट है, तो अब क्या नज़र आ रहा है इमरान खान के बारे में, इतने अरसा वो लोगों की नज़रों से ओझल है। तो कमाल हैदर साहब कहते हैं कि जी उसकी पॉपुलैरिटी तो स्काई रॉकेटेड, ये वो आसमान पर पहुंच गई, आसमान को छू रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब हो ये रहा है, इस बारे में रऊफ हसन साहब ने भी टेलीविजन पर कहा है कि एक कॉल का इंतजार है इमरान खान की और पूरा मुल्क निकलेगा। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, दानिश्वर हैं और तारीख को भी बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमाम खुमैनी जैसा इस्तकबाल होने जा रहा है इमरान खान का, और ये लोग ज़्यादा देर तक इमरान खान को कैद नहीं रख सकते। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान की रिहाई से पहले पहले उसकी पार्टी को मज़ीद तोड़ सकें किसी तरह से, जिसमें अभी तक नाकामी हुई है। अब ज़्यादा अरसा इमरान खान को कैद रखा नहीं जा सकता। अब ये जो सारा जजेस वाला मामला आ गया है, इस वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। अब किसको किस तरह से फ़ोन करके कहा जाएगा कि भाई नहीं इमरान खान को रिलीफ देना, ये जो कहा जा रहा है केस नहीं बनता तब भी सजा में रखो, बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक प्रेशर है। अब तो ये हो रहा है, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। चाहे मतीउल्लाह जान, असनात मलिक और दीगर सीनियर साफ़ी हों, वो ही बात करें कि मिसकंडक्ट हुआ है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। वो कहा गया ना कि इमरान खान को रिलीफ नहीं देते, सारे केसेस अपने पास रखते हैं। वो कहानी अब समझ आ रही है, किसी और जज के पास भेजते तो उसने कानून के मुताबिक फैसला सुना देना था, इमरान खान साहब की रिहाई का हो जाना था। तो ज़्यादातर केस वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अपने पास रखते थे। ये जजेस ने जो खत लिख दिया इसके बाद, और अब ये भी मसला है कि जी अगर ये काजी फैसल साहब को इस पर इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी कर देते तो फिर आमिर फारूक साहब पर बात आनी थी। मतीउल्लाह जान साहब ने, साथ मलिक साहब ने इस पर तफसील से बात की है, उस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मकसद ये है कि अभी प्रेशर बिल्ड हो रहा है, एक अवामी प्रेशर है, एक इंस्टीट्यूशनल प्रेशर नजर आ रहा है कि कब तक इमरान खान को इस तरह कैद रखेंगे। अब बकौल हारून रशीद साहब के कि उस वक्त कोई 5-6 करोड़ आबादी थी ईरान की 1979 में, जब इमाम खुमैनी जो हैं वो जलावतनी ख़त्म करके ईरान आए, उसके बाद ईरान रेवोल्यूशन आ गया। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले थे, और इससे कहा जाता है, एक मिसाल दी जाती है, तो कभी तंज किया जाता है मियां नवाज शरीफ पर, जो इमाम खुमैनी बनना चाहते थे लेकिन उनके लिए तो लोग निकलते नहीं थे और हमेशा डील करके फिर आ जाते थे। और यही बात नजम सेठी साहब, जो इमरान खान के शदीद तरीन मुखालिफिन में से हैं, वो निगरान वज़ीर आला पंजाब भी रहे, उन पर 35 पक्ष का इमरान खान इल्ज़ाम लगाते रहे। वो कहते हैं कि इमरान खान तो डट गया है और आप उसकी मकबूलियत को नहीं ख़त्म कर सकते, आप उसको नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सके। जितना उस पर दबाव डालेंगे उतना मजबूत होगा। ये मियां नवाज शरीफ नहीं है कि डील करेगा और बाहर भाग जाएगा। और आप देखिए हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं कि वो अंदर मजबूत है, वो कहता है डील की बात मेरे साथ ना करो, और उन्होंने सख्त डांट पिला दी। तो वो तो इकोनॉमिस्ट में अगर एक आर्टिकल लिखता है तो हुकूमत हिल जाती है और कहती है जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ भी नहीं कि जी इकोनॉमिस्ट को ये करेंगे फला करेंगे, मकबूल 3 आर्टिकल्स में से चला जाता है वो। और
फिर जो इल्ज़ामात लगाएगा जी इमरान खान जो है वो उसको तो ये नशे की बीमारी है, फलां मसला है, ये नहीं रह सकता, 2 दिन रह सकता है, साजिशों का आदी है, वो इतने अरसे से, इतने महीनों से जेल में है और सबको उसने गलत साबित कर दिया, सब लोगों को हैरान कर दिया और पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ती चली जा रही है। अब ये भी बात हो रही है कि इमरान खान तो जीत चुका है, इमरान खान जीत चुका। आप देखिए हर लिहाज से वोट सबसे ज्यादा वो लेकर आ गया, उसने दिखा दिया, जेल में होते हुए उसने बिल्कुल तारीख बदल दी। जिस तरह की जेल वो काट रहा है, जिस तरह के ट्रायल वो देख रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पर ये वक्त नहीं आया कि जेल के अंदर इस तरह से ट्रायल हो, सुबह से लेकर रात तक ट्रायल हो रहे हो, सजाएं दी जा रही हो, फिर जनाब उसकी पार्टी को तोड़ा जा रहा हो, इद्दत का केस बनाया जा रहा हो, कभी इस तरह से हुआ है? ये सब कुछ हुआ, मुलाकातों पर पाबंदी, फलां, फिर मीडिया का इस्तेमाल कि जी ये खाता है वो खाता है, हर तरह से आपके कंट्रोल में, उसका नाम नहीं लिया जा सकता, वीडियो नहीं चल सकती, कुछ भी नहीं। फिर भी आप देखें कि बात कहां तक चली गई है, तो वो जीत चुका है। अब मामला ये है कि सिर्फ हिकमत अमली क्या है, किस किस को साथ मिलाना है, किस तरह से इस चीज को लेकर चलना है। उसकी एक कड़ी आप देखिए कि हाई कोर्ट में जिस तरह से अब सिविल सोसाइटी, दानिश्वर, साफी, उनको बुलाया जा रहा है, वकला हैं, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, शेर अफजल मरवत, वलीद इकबाल और ये मकबूल जान, इरशाद भट्टी और दीगर लोग जनाब खिताब करेंगे, उलमा इब्तिसाम अलही ज़हीर भी मैंने देखा उसमें नाम है। तो अब ये लोग जब कर रहे होंगे तो एक मोमेंटम यहाँ से बन रहा है, सिविल सोसाइटी का भी, लॉयर्स का भी, लॉयर मूवमेंट तो कह रहे हैं उसका आगाज हो गया। ये रैलीज जो हैं कराची में जिस तरह से रैलीज निकली हैं, अब शहर शहर आप रैली देखेंगे और एक माहौल बनेगा। फिर एहतजाज की जो कॉल है, इसके बाद एक फाइनल कॉल आ सकती है जिसमें तसलसल रहेगा इमरान खान की रिहाई तक। तो इमरान खान ये कह चुके जी हकीकी आज़ादी के लिए जान देने को तैयार हूं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो लोगों को मोटिवेट कर रही हैं और एक नज़र आ रहा है कि पूरी तैयारी हो रही है। और इससे पहले इमरान रियाज कह चुके कि जी इमरान खान को एक अचानक से वो रिहा करेंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान निकल आएगा, पता लगेगा जी इमरान खान रिहा हो रहा है और पूरा पाकिस्तान बाहर होगा। इसलिए बड़ा ये सोचा जा रहा है कि अच्छा रिहाई जब करनी है तो किस तरह से करें। ये जो इमरान खान साहब की अहलिया को बनी गाला में सब जेल करार देकर रखा गया, ये उस सिलसिले की कड़ी है, लेकिन वो इनकार कर रही हैं इमरान खान साहब की अहलिया। अब ये मसला बना हुआ है, वरना ये एक प्लान था, ये बात सहाफियों ने की कि जी इमरान खान को बनी गाला ले जाया जाए, फिर आहिस्ते से एकदम पता लगे जी उनको तो उनकी तो रिहाई होगी, वरना जेल से एकदम रिहाई और ये सारा कुछ होगा तो वही इमाम खानी वाली बात है कि इतने लोग निकल आएंगे कि रेवोल्यूशन होगा। ये जो इस वक्त जमातें हैं ये सारी मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती और टूट भी रही हैं। फजल रहमान साहब अलग हो चुके हैं, जमात इस्लामी पहले इनके साथ है, दीगर लोग इनके साथ आ रहे हैं, दीगर जो जमातें आप देख लीजिए, अचकजई साहब हों, मेंगल साहब, वो भी अलग हो गए, तो वैसे ही कमज़ोर है, अवामी हिमायत इसके पास है ही नहीं। इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है डबल गेम कर रहे हैं कि एक तरफ वो एंटी स्टैब्लिशमेंट का बयानिया बना रहे हैं मियाँ जावेद लतीफ़ के थ्रू और खुद बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, और जो हुकूमत के मज़े हैं वो ले रहे हैं, बेटी को वज़ीर आला लगवा कर, भाई को वज़ीर आज़म लगवा कर, तो जो भी गंद वगैरह होगा, गंद का टुकड़ा उनके सर पर रख के, शहबाज शरीफ के बेटी को जरा इंटर्नशिप, जिस तरह इमरान रियाज ने भी इसका जिक्र किया कि उनको इंटर्नशिप करवा कर उनका कोई बनाया जाए, कैमरों के थ्रू और मीडिया के थ्रू कुछ बनवा दें, उनका जी एक इमेज बनवा दें, तो मजे ले रहे हैं, डबल गेम कर रहे हैं। लेकिन अब लोग इस चीज़ को समझ गए हुए हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी फारिग हो चुकी है। पीपल्स पार्टी का हाल देख लीजिए, मैं आपके सामने सिर्फ एक मिसाल रख रहा हूं कि वो किस काम में लगे हुए हैं। इन सबको ओहदों की पड़ी हुई है ना, ये तो अपने ओहदों में लगे हुए हैं। तो अब सिर्फ सिंध के कच्चे के डाकुओं की एक दिन की कार्रवाइयां सुन लें, एक दिन की कार्रवाइयां। पीपल्स पार्टी का ये जो पिछला दौर रहा है, उससे पिछला दौर रहा है, उससे पिछला दौर रहा है, और अब ये दौर चल रहा है 15-16 साल इकट्ठे, और उसके अलावा कोई 30 साल बनते हैं। सबसे ज्यादा स्टंटेड ग्रोथ, यानी बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत सिंध में है, तालीम का सबसे ज्यादा बुरा हाल सिंध में है, जो मेन इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे ज्यादा गुर्बत, आप सबसे ज्यादा तबाही आपको सिंध में इस लिहाज से नजर आएगी। अब वहां सिंध में क्या है जी, घोटकी पुलिस एहलकार कत्ल हुआ। ये सिर्फ एक दिन की मैं आपको बता रहा हूं सिंध के कच्चे के डाकुओं की कार्रवाइयां। घोटकी पुलिस एक एहलकार कत्ल, किंडियारो पुलिस अफसर कत्ल, ठल पुलिस एहलकार कत्ल, शिकारपुर रॉकेट से हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। अब ये अहमद राइट्स ने सब शेयर किया है, तो आप अंदाजा लगाइए वहां ये हो रहा है। आसफा भुट्टो साहिबा को बिला मुकाबला मुंतखब करवा दिया गया। अब 11 इसमें लोग थे जनाब इलेक्शन में, जिनमें से 10 के दरमियान मुकाबला था, एक आसफा साहिबा थी। 7 के आर ओ साहब ने कमाल किया कि 7 के कागजात नाज़िरी मुस्तरद कर दिए और इन 7 ने अपील भी नहीं की, और बाकी 3 ने वापस ले लिए, बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। तो जनाब वहां तो इस तरह से अब इक़्तिदार के मज़े लिए जा रहे हैं। तो अवाम का क्या है, नून लीग का हाल देख लीजिए, मैंने आपको बताया पेट्रोल बम और ये सारा कुछ हो रहा है। बाकी सियासत तो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है, कोई माने ना माने। इसलिए आप देखिए ना, हारून रशीद साहब ने जो अभी लेटेस्ट 2 अपने व्लॉग्स किए हैं, जिनका मैंने तस्करा पहले किया है, उनमें वो वाज़े कह रहे हैं कि जी इमरान खान की जो मकबूलियत है, इतनी मकबूलियत किसी के पास नहीं थी पाकिस्तान की तारीख में, और अब इमरान खान की रिहाई के लिए उसके हक़ में ऐसी रैलियाँ निकलेंगी कि तारीख ने पहले कभी नहीं देखी होंगी। नारे भी लग रहे हैं जी, ना बीमार ना वो फरार, कैदी नंबर 804।
वरना यहाँ तो होता था हर कोई जेल में जाके बीमार हो जाता था, प्लेटलेट्स गिर जाते थे, बाहर भागो, डील हो रही है, वो हो रही है। उसने कुछ ऐसा नहीं किया, वो जेल में है वो, और कहता जी मैं 1000 साल भी जेल में रहने को तैयार हूँ हकीकी आज़ादी के लिए। तो ये चीज़ें जो है लोगों को अपील कर रही हैं, नौजवानों के साथ पहले ही वो जुड़े हुए हैं, मुज़ाहमत की वो सियासत कर रहे हैं और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। यही लोग इस वक्त चाहते हैं, हालात भी ऐसे हैं और ख़ुद हुकूमत ऐसे हालात पैदा करती चली जा रही है कि लोग निकलेंगे, महंगाई ऐसी, बदइंतज़ामी ऐसी, गवर्नेंस का बुरा हाल, ऊपर से मरीम साहबा जिस तरह से कर रही हैं, पंजाब के अवाम में और रिएक्शन पैदा हो रहा है। तो अब कोशिश तो यह कि इमरान खान को जेल में रख के कुछ इख्तलाफात या कोई पार्टी में इस तरह से हो, कोई कमज़ोरी हो कि ये वाला जो इस्तकबाल और जिस तरह से लोगों में रिएक्शन आना है कि वो भाग ही नहीं ले जाए सबको, क्योंकि 70% लोग इस वक्त इमरान खान के हामी हो चुके हैं, मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और अब ज़्यादा देर तो कैद रखा नहीं जा सकता इमरान खान को, डिलीवर इनसे हो नहीं रहा। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, आज चीमा वाला एपिसोड देखिए, ये वही अंदाज इनके गवर्नेंस के और एक दूसरे को नवाजने के वही मामला चल रहे हैं। तो इस वजह से जनाब ये अब नज़र आ रहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं जब आएंगे तो ऐसा ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा, और उसी हवाले से अभी से तैयारियां और ये मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, या आप ये जो रैलीज़ देख रहे हैं उसकी एक सिलसिले की कड़ी है। तो इस बारे में अब इसलिए कह रहे हैं कि जी सारी जमातें इमरान खान के ख़िलाफ़ थीं और इमरान खान अकेला था और वो जीत चुका है सियासी तौर पर इलेक्शंस भी, और अब ये स्ट्रीट पावर के लिहाज से और अपनी पार्टी को टूटने से बचाने में, उनको रास्ता देने में, रास्ता दिखाने में, एहतजाज की तरफ लाने में, रैलियाँ निकालने में, एक मोमेंटम बिल्ड करने में, कारकुन से जुड़े रहने में, कैद में होने के बावजूद। तो जितना मुश्किल वक्त इस पार्टी पर गुजरा पाकिस्तान की तारीख में नहीं गुजरा, और अब वो खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास हुकूमत और स्ट्रीट पावर, अवामी मकबूलियत उनके साथ है, दीगर जमातें उनके साथ जुड़ती चली जा रही हैं, और ये ईद के बाद आप देखेंगे कि हालात मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। अब खबर ये भी नज़र आ रही है कि ईद के बाद अब फाइनल मैच होने जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब सियासी माहौल इंतहाई गर्म होने लगा है और इमरान खान ने भी फाइनल कॉल देने की तैयारी कर ली है। सफ़बंदी मुकम्मल हो गई है, हत्ता कि बानी पीटीआई का एक जुमला तूफान खड़ा कर सकता है, ये रऊफ हसन साहब ने ये बात की है टेलीविज़न पर। दूसरी तरफ अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अब ईद के बाद असल मैच शुरू हो चुका है और उसमें फ़ाइनल जो है आप देखेंगे इस सीरीज़ का फ़ाइनल वो ईद के बाद है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ ने ईद के बाद लॉन्ग मार्च करने का फ़ैसला कर लिया है और इमरान खान ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद जैसे ही पहुंचेगा ये मार्च, ये लॉन्ग मार्च, तो फिर इस पर आइंदा का लाहेमल जो है वो देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि ऐलान वहाँ पर होगा और कारकुनों को अब तैयारी के लिए कह दिया गया है कि भरपूर तैयारी करें, और ये रैलीज़ और ये एहतजाज का सिलसिला इसी की एक कड़ी है। इसके साथ ये खबर भी है कि इमरान खान तक मुसलसल पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि मुफाहमत करें। इसी सिलसिले में चंद रोज़ में पीटीआई के लिए खैर सगाली का पैगाम भी दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान का इस वक्त तक एक ही मुतालबा है कि मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। अब आप ये देखें कि ये ख़तरे की घंटी भी कहा जा रहा है इस लॉन्ग मार्च को, क्योंकि ये छोटी ईद के बाद बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी इसको कह रहे हैं जो साफ़ी हैं। और जिस तरह से आप देखिए कि पूरी दुनिया में अब इमरान खान को कवरेज मिल रही है और पहले भी मिल रही थी, अब ये लॉन्ग मार्च होगा तो सारी दुनिया की नज़रें फिर ज़ाहिर है कि इस लॉन्ग मार्च पर होंगी, और इसका जो मेन मकसद है वो इमरान खान की रिहाई है। और इमरान खान की रिहाई में अगर कामयाबी हो गई और उसके बाद फिर दोबारा सिलसिला शुरू हो गया एहतजाज का, तो वो तो फिर इस हुकूमत के जाने पर ही रुकेगा और फिर या मैंडेट आपको वापस करना होगा। तो इन दोनों में से कोई ना कोई काम तो फिर होगा। और इसमें आप पूरे मुल्क में रैलीज़ और एहतजाज देखेंगे, और इसमें ये मैंने जो मसाइल बताए हैं जिसमें अभी ये आपने देख लिया ईद का तोहफ़ा, जब ऐसी ईदी मिलेगी तो ज़ाहिर है फिर और लोग भी इनके साथ मिलते चले जाएंगे, और फिर वही कि जी कैदी नंबर 804 जो है उसी के तस्करे होंगे, उसी के चर्चे होंगे। तो आप मीडिया को जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, मगर लोग तो यही बातें करेंगे, इसी वाले से डिस्कशन भी होगी। तो ज़्यादा अरसा इमरान खान को कैद रखा नहीं जा सकता। अब मसला ये है कि रिहाई होगी तो उसके बाद चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, अब मसला ये बना हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।